नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साकेत शर्मा के साथ जो कि एनालिस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर है कैपजेमिनी में। इस वीडियो को आप पूरी एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं स्टार्टिंग ऑफ द राउंड से लेकर इंटरव्यू राउंड तक आपको क्या क्या फेस करना पड़ सकता है कैपजेमिनी में इंजीनियर बनने के लिए। आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने शो पे। आपको सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये पूछता हूँ कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल बर्नार्ड, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस शो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि कोई भी अगर किसी भी एमएनसी कंपनी में आप अप्लाई करते हैं तो बेसिकली इसके लिए होता है पहले 60%, 10th 12th एंड देन ग्रेजुएशन। बेसिकली ग्रेजुएशन में बहुत लोग होते हैं कि जैसे किसी का सीजीपी होता है, बीटेक, बेसिकली बीटेक, आई एम टॉकिंग अबाउट बीटेक ओनली। तो बीटेक में क्या होता है, सीजीपी होता है, किसी का परसेंटेज भी होता है। तो इसमें से 60-60-60 चलता है या 6 सीजीपीए चलता है। अच्छा साकेत, आपसे मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि इसमें कितने राउंड्स होते हैं, ये एक बार ऑडियंस को आप बता दीजिए। बेसिकली मैं बर्नार्ड बताना चाह रहा हूँ, इसमें 3 राउंड होते हैं। फर्स्ट राउंड ओके। रीजनिंग और एप्टीट्यूड, देन एसे राइटिंग, देन कम टू सुडो कोड। उसके बाद अगर क्वालिफाई कर लिए सारे कुछ, देन आपको टेक्निकल और एचआर के लिए कॉल आ जाता है। ओके साकेत, आप ये बताइए जो आपका फर्स्ट राउंड था, जो एप्टीट्यूड और रीजनिंग राउंड था, उसमें लाइक कौन कौन से पार्ट से आपको क्वेश्चन ज्यादा आए थे, आप बता पाएंगे? अब बेसिकली क्या होता है, रीजनिंग और एप्टीट्यूड होता है कि जनरल रीजनिंग और एप्टीट्यूड ही पूछे जाते हैं। बेसिकली परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, और ये सब होते हैं। और रीजनिंग में हो गया वो, मतलब कि जैसे ट्रायंगल फोल्ड और कटिंग ऑफ स्क्वायर और ऑल दिस थिंग। ये साकेत, आपसे मैं एक और इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूँ। जो दूसरा राउंड होता है जिसमें ऐसे राउंड होता है, उसमें लाइक किस टाइप के टॉपिक रहते हैं और उसको ये बताइए कि लाइक कैसे क्रैक कर सकते हैं हम। तो उसमें क्या है कि बेसिकली आपको एक सम रीडिंग देना पड़ता है, मतलब कि आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी आनी चाहिए अच्छी खासी, जैसे कि आपको वर्ड फॉर्मेशन कर सके। जैसे कि होता है कि बहुत लोग, मतलब कि वर्ड फॉर्मेशन में किसी किसी को डिफिकल्टी होती है, तो उसमें टाइम लिमिट रहता है। अराउंड 15 मिनट में आपको 250 वर्ड लिखे रहते हैं। और एक और ओके। हाँ, एक आप काफी बड़े बड़े वर्ड मत लिखिए, क्योंकि आप ज्यादा बड़े वर्ड लिखेंगे तो आपको मतलब थोड़ा बहुत डिफिकल्टी होगी। छोटे छोटे वर्ड लिखिए तो आपका फ्लो सही बना रहेगा। और साकेत, इसको क्रैक करने के कोई टिप्स आप दे पाएं जो ये ऐसे राउंड होता टिप्स के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप लगभग रेगुलर रीडिंग करिए। और रीडिंग के है? साथ कोई जैसे कि बीटेक में क्या होता है, जैसे बीटेक में हर हर स्टूडेंट को अपना मतलब नोट्स बनाना पड़ता है और पीपीटी से लगभग पढ़ना ही पड़ता है। तो थोड़ा बहुत तो इंग्लिश का तो नॉलेज रहता है, तो इतना कोई हार्ड नहीं है इसको क्रैक करना। मैं अपने ऑडियंस को भी ये बताना चाहूंगा कि जो ये ऐसे राउंड रहता है बहुत ही क्रिटिकल राउंड रहता है। तो इसमें आपका पहला ये अप्रोच ये होना चाहिए कि आप जब लिखते हैं ऐसे, तो उसमें कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो और कोई भी सेंटेंस मिस्टेक ना हो, ताकि लाइक वो जब आपको तुरंत रिजल्ट बता देते हैं कि आप सेकंड राउंड में जा रहे हैं कि नहीं, तो वो ऑटोमेटेड चेक होता है। तो इसमें आपको शॉर्ट लाइन्स लिखना है और करेक्ट ग्रामर के साथ लिखना है। ज्यादा बैक स्पेस वगैरह यूज ना कीजिए, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं बैक स्पेस यूज करने से भी नेगेटिव पॉइंट्स आपके कटते हैं। तो साकेत, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपको थर्ड राउंड हुआ था, कोडिंग राउंड हुआ था, तो उसमें लाइक किस टाइप के क्वेश्चंस आपने फेस किए थे? बेसिकली थर्ड राउंड इज लाइक अ सूडो कोड राउंड। इसमें क्या होता है, 10 एमसीक्यू रहते हैं और 5 एमसीक्यू ऐसे रहते हैं विथ ऑप्शन वाइज, लाइक 4 ऑप्शन रहेंगे। लाइक सम काइंड ऑफ कोडिंग दिया रहता है, तो उसको अगर उसका आउटपुट रहता है तो उसमें से कंपाइलर एरर, समथिंग एरर, मतलब ऐसा ही कुछ 4 ऑप्शन रहता है। और 5 जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें एक वन वर्ड फिलिंग रहता है। तो उसमें आपको ओके मतलब ओके। ऐसा सोचना पड़ेगा कि आपको मतलब कि थोड़ा बहुत रहता है कि हाँ आप सोच सकते हैं, उसमें वो फिल कर सकते हैं आप। अच्छा साकेत, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, जब आपका ये सारा राउंड क्वालिफाई हो गया था, उसके बाद जब आप टेक्निकल राउंड में गए, तो वहां पे आपको क्या क्या क्वेश्चंस फेस करने पड़े थे? तो उसमें हम लोग का जैसे टेक्निकल राउंड था, तो फर्स्ट हमको रिज्यूमे देना पड़ता है। मतलब जो हम्म। इंटरव्यूअर है उनको वो गो थ्रू करते हैं रिज्यूमे से। देन ही विल स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन, लाइक some interviewer will ask like tell me about yourself, or some will ask like what you have done in your btech like 4 year course, what your project in final year or like in third year। और उसके बाद फिर डिपेंड करता है, जैसे बेसिकली मैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से बैकग्राउंड हूँ, से मतलब इसमें क्या होता है कि हम लोग का ज्यादा कुछ वो इन्हांस नहीं रहता है, मतलब कोडिंग के ऊपर कोडिंग पे ज्यादा पड़ती फोकस है। नहीं रहता है तो हाँ, एज अ प्लेसमेंट लेने के लिए थोड़ा बहुत तो मतलब आजकल देखिएगा तो कम्पिटेटिव मार्केट में थोड़ा बहुत कोडिंग आना ही चाहिए। तो जरूर। इसके लिए हम लोग का मतलब कि कोडिंग करा था, मतलब कि ऐसा भी नहीं, मतलब एक होता है ना कि हार्ड बहुत ही हार्ड ऑन प्रो कोडिंग टाइप नहीं किया कोडिंग। था। हाँ, प्रो टाइप कोडिंग नहीं था, बट मेरा थोड़ा बहुत कोडिंग पे कमांड था। तो बेसिकली इसमें हमेशा बबल शॉट पूछते हैं या पेल्डोरम पूछते हैं। तो अपने या ऑडियंस को मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि लाइक आपने हर इंटरव्यू में मेरे सुना होगा कि लोग अपने मेजर प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, और सबसे ज्यादा जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं लाइक शॉर्टिंग, ऊप्स कॉन्सेप्ट, इनकैप्सुलेशन वगैरह, ये सब पे आप बहुत फोकस कीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन मैंडेटरी है, आते ही आते हैं। साकेत, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, जो फाइनल राउंड होता है जिसके बाद आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा, वो एचआर राउंड होता है। तो उसमें आपको क्या क्या क्वेश्चंस फेस करने पड़े थे, और अपने साथ साथ आपने जो और सभी कलीग्स का जो क्वेश्चन आपने सुना होगा वो भी बता सकते हैं? बेसिकली क्या होता है कि अगर टेक्निकल राउंड आप कंप्लीट कर लिए तो क्या होता है कि आप टेक्निकल राउंड जैसा आप परफॉर्म करेगा उसके हिसाब से पता चलेगा हाँ मुझे एचआर राउंड का कॉल आएगा या नहीं आएगा। बट अगर एचआर राउंड कॉल आता है तो एचआर राउंड बेसिकली होता है कि आपको वो चेक करते हैं कि मतलब आप कितने
कॉन्फिडेंट है टुवर्ड्स एनीथिंग, लाइक कोई भी आंसर देने के लिए आप कितने हाँ। कॉन्फिडेंट है। तो उसमें तो बेसिकली स्टार्ट कहते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उसके बाद फिर बोले कि आप कहाँ से हो, मतलब बेसिकली मैं आई हैव गिवन माय इंट्रोडक्शन, उसके बाद दिस जस्ट पिक अप द पॉइंट लाइक आई एम बेसिकली फ्रॉम पटना, तो शी आस्क्ड दैट जस्ट टेल मी अबाउट लाइक 4 या 5 थिंग्स अबाउट द पटना। तो मैंने पटना के बारे में 5-6 पॉइंट मैंने बताया था। बता दिया। और उसके बाद फिर पूछा था कि मतलब क्या कि आप भी कोई भी लोकेशन के लिए आप कंफर्टेबल है, लाइक दे डिस्कस द लोकेशन, लाइक क्योंकि कैपजेमिनी के अराउंड 5 या 6 या आई थिंक 7 या 8 लोकेशन है ऑल ओवर इंडिया में। लोकेशन है, ओके। तो लोकेशन वाइज ये हो गया था बेसिकली। हाँ, वो चेक करते हैं कि हाँ आप फ्लुएंट है इंग्लिश में या नहीं है, मतलब ऐसा ही कुछ। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप जब एचआर में जाते हैं तो बेसिकली वो क्वेश्चन आपसे बहुत तरह से पूछ सकते हैं, और मेनली कंपनीज के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। और ये क्वेश्चन जो आज साकेत ने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपसे ये जो पूछते हैं कि आप लोकेशन के लिए कंफर्टेबल है कि नहीं। कोई भी आईटी जॉब में आपको लोकेशन चेंज करना पड़ता है क्योंकि हेडक्वार्टर हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वहां आपको लोकेशन चेंज करना पड़ता है। तो वो क्वेश्चन में अगर आप ज्यादातर ना बोल देते हैं तो एक बैड इंपैक्ट चल जाता है, क्योंकि आप रिलोकेट नहीं कर सकते तो आप कंपनी के लिए फ्लेक्सिबल नहीं है। तो साकेत, आप हमारे साथ इस शो पे आए, हम लोग बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला, और आपको जो जनता भी देखी होगी बहुत कुछ सीख रही होगी। इस शो को मैं ये समाप्त करता हूं दोस्तों। मेरे चैनल को जरूर देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूरे के पूरे पूछिए। और आप सबको मैं अलविदा कहता हूं शो स्पीक से।